Hi guys, कैसे हैं आप लोग? कैसा है? So today we are going to start the chapter analogy, easy chapter. So this is me Keshav Krishna. Without further ado, let's get started. So moving on to the first question. So the first question, it shows a relation in ratio and proportion format. ठीक है? ठीक है बच्चे. तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे बैंक लिखा है और it is related with river. So how is cost related with something else? ठीक है. रिवर का क्या होता है बैंक? रिवर का वो साइड वाला चीज है ना, उसको बैंक बोलता है. ठीक है. और कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब साइड ऑफ ए सी. सी का साइड को क्या बोलता है? एंड को क्या बोलता है? कॉस्ट बोलता है. तो इसीलिए कॉस्ट इज रिलेटेड विद सी. इजी क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या दिया है? थंडर. ठीक है. थंडर इज रिलेटेड विद रेन एंड नाइट विल बी रिलेटेड विद डैश. सो बारिश के बाद क्या होता है? थंडर होता है ना. बारिश के बाद क्या होता है? थंडर होता है. तो किसके बाद नाइट होता है? अंधेरे के बाद नाइट होता है ना. डार्कनेस के बाद नाइट होता है ना. तो इसी वजह से डार्कनेस विल बी द आंसर. सो थंडर विल बी फॉलोड बाय रेन. हमें लिखता है थंडर विल बी फॉलोड बाय रेन एंड डार्कनेस विल बी फॉलोड बाय. डार्कनेस के बाद क्या आता है? नाइट आता है. रेन के बाद क्या आता है? थंडर आता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आसान है. मतलब किसी क्वेश्चन आएगा तो फिर आसानी से तुम लोग सॉल्व करेगा. एंड आई एम श्योर अबाउट इट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्रिवन. इट इज रिलेटेड विथ इज टू ए आई डी आर बी एन. एंड हाउ विल पर्टिकुलर वर्ड रिलेटेड विथ बीकम. ये है हमारा कुछ. सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन इज ई आई आगे आया है और बाकी सारा डी आर और वी एन वो सेम सीक्वेंस में आया है. ठीक है. दिस इज माई वन ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन इज इनिशियली ई एन आई केम ओवर हियर. ठीक है. और उसके बाद क्या आया है? डी आर वी एन. ये सेम सीक्वेंस में. ठीक है. सेम ऑर्डर में. इसका मतलब ये है कि वॉवेल्स, वॉवेल्स इनिशियली आया है. वॉवेल्स क्या क्या है? ए ई आई ओ यू. इसमें वॉवेल्स सीक्वेंस में आया है. वॉवेल्स का सीक्वेंस में वॉवेल्स आया है. ई एन आई वो पहले आया है वॉवेल का सीक्वेंस में. उसके बाद क्या आया है? डी आर बी एन. वो किसका ऑर्डर में आया है? ये लेटर्स दिया गया है वो ऑर्डर में आया है. ठीक है. तो व्हाट विल बी बिकम, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज. बिकम कैसे बदलने वाला है? तो बिकम इसमें ई एन यू आर वॉवेल्स. यस. ठीक है. तो ई एंड यू आर वॉवेल्स यहाँ पे देख लीजिए बच्चों. यहाँ पे देखियो. ई एंड यू ऐसे सीक्वेंस में आता है तो फिर ई एंड यू पहले आता है क्योंकि ई पहले आता है. यहाँ पे यू उसके बाद आता है. और उसके बाद लेटर्स का कॉन्सोनेंट्स का बाकी लेटर्स वो सेम सीक्वेंस में जैसे इसमें दिया गया है. बी जी एम. ई यू बी जी एम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So guys, if you're having any doubts, you can just mention in the comments. ठीक है? So number is given as UNBMER. ठीक है? और what is going to be this question mark over here? ठीक है? नंबर NU यहाँ पे UN दिया है, वो छोटा ऑब्जर्वेशन हमने किया है। और MB BM गया है, बना है BM। मतलब क्या है? NU UN बना है, MB BM बना है यहाँ पे। और ER क्या हुआ है? ER को ER वैसा ही है, ER वैसा ही है। इसका मतलब ये है कि पहला वाला दो लेटर्स वो रिवर्स ऑर्डर में आता है, दूसरा वाला सेट भी, पहला वाला सेट भी रिवर्स ऑर्डर में आया है यहाँ पे, और दूसरा वाला भी यहाँ पे लिख के मेंशन करता हूँ, UNBMER। यहाँ पे N इस तरफ, U इस तरफ शिफ्ट हुआ है, M इस तरफ, B इस तरफ शिफ्ट हुआ है, और ER सेम साइड पे है। तो फिर गोस का सीन क्या होगा? गोस का सीन वैसा ही होता है, जिस तरफ शिफ्ट होता है पहला, वो दो लेटर्स है ना, वो ऑपोजिट शिफ्ट होता है, लाइक रिवर्स होता है, और दूसरा भी रिवर्स होता है, मतलब ऐसो होता है। ठीक है? और उसके लास्ट वाला वो सेम ही होता है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी HGSOT। HGSOT। ठीक है? आसान है क्वेश्चन, लाइक देख, यहाँ पे G इस तरफ शिफ्ट हुआ है, H इस तरफ, O इस तरफ, S इस तरफ, और T वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है। छोटा ऑब्जर्वेशन करना। If you're having any kind of doubts, revise these questions as much as you can, and you will be able to solve any kind of questions which are coming from this chapter. तो यहाँ पे 11 17 से रिलेटेड है। ठीक है? 11 17 से रिलेटेड है, 19 किससे रिलेटेड है? 19 किससे रिलेटेड है? तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो 11 को देखते समय मेरा मन में ये ख्याल आता है, 11 तो प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, और मोस्ट ऑफ द आंसर्स, दो आंसर प्राइम नंबर ही आया है यहाँ पे। तो फिर प्राइम नंबर का कुछ खेल होने का चांसेस होता है। ठीक है? एनालाइज करता है क्या हो रहा है, क्या क्या, व्हाट ऑल आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये है कि क्या पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 5 7 11 13 17 19 19 23 23 के बाद क्या आता है? 29 आता है, और ऐसा ही जाता है। ठीक है? यहाँ पे पहला प्राइम नंबर क्या दिया है? यहाँ पे पहला प्राइम नंबर क्या लिखता दिया है? 11। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 17 दिया है, 17 दिया है ना बच्चों? हाँ सर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू, उसके बाद 19 दिया है। ठीक है? और नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 11 और 17 कैसे रिलेटेड है? देयर इज अ जंप बिटवीन वन प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर छोड़ के नेक्स्ट प्राइम नंबर में गया है, और ऐसा 11 और 17 रिलेटेड है। तो वो 19 और 29 रिलेटेड होगा, क्यों? एक प्राइम नंबर छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है? ठीक है।
So that will be the answer to this question. So 29 will be the right answer. ठीक है, ठीक है बच्चों. Moving on to the next question. यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे 3 और 27 रिलेटेड है. ठीक है, तो सोचना 3 और 27 के क्या, किस तरह का रिश्ता होगा उन लोगों के बीच में. ठीक है, so how was 3 related with 27 and how was 4 related to question mark. ये है क्वेश्चन. ठीक है, हाँ, तो क्या होगा और क्या होता है. यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए हो बच्चों. ये है ऑप्शंस. तो मैंने जब यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते समय क्या दिख रहा है, 3 और 27 के बीच में ये रिलेशन है कि 3 है, 3:1 3 है, 3 स्क्वायर 9 है, 3 क्यूब 27 है. ठीक है, ठीक. तो 4:1 4 है और 4 स्क्वायर 16 होता है और 4 क्यूब क्या होता है, 64 होता है. तो इसका मतलब क्या है, 64 यहाँ पे ऑप्शन में भी है. तो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन. कैसा है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब इज इक्वल टू 27. तो यहाँ पे क्या होता है, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64. ठीक है, सो 64 विल बी द राइट आंसर. आप लोग जब ऐसा वाला क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू करेगा ना, तो फिर अपने आप दिमाग में आएगा. सो इफ यू गाइस आर नॉट having any kind of issues regarding this, kindly please revise this. ठीक है, and further give mock tests, as many mock tests as you can give mock tests as soon as possible. That is one of the main thing which you have to do. ठीक है, so you can understand your weak point, strong point, this that these those. ठीक है, so moving on to the next question. So over here one more thing, kindly please learn the uh, 3 square, 3 cube, 3 raised to 4, these things up to 3 raised to 9, and 2 square, 2 cube, 2 cube, 2 raised to 4, 2 raised to 5, these things. Kindly please learn this. Okay? And kindly try to memorize this, which will be helpful for you guys. Okay? Okay? Moving on to the next question. Uh, Over here, what is given? 2 is related with 32 in some way, and 3 will be related with question mark in some other way. How is that possible? Okay? This is the question. This is the question. So while checking out 2 raised to 1, which gives 2, 2 square, which is equal to 4, 2 cube, 8, 2 raised to 4, 16, 2 raised to 5, 32, 2 raised to 6, 2 raised to 6, 64, 2 raised to 7, 128, 2 raised to 256, 2 raised to 512, and 1024. Okay, so this is 2
मल्टीपल्स ऑफ टू, ठीक है, मल्टीपल्स इन द सेंस 2 raised to 1 is equal to 2, 2 square is equal to 4, 2 cube is equal to 8, and 2 raised to 4 is equal to 16, 2 raised to 5, which is 32. So how was 2 and 32 are related? 2 raised to 5 is equal to 32. So over here, what we have to do? We have to find the value of 3 raised to 5, and most probably that is going to be the answer if it is in the options. So this is how we find the relation. ठीक है, हाँ, ठीक है. So again, what we have to do? We have to write down 3 raised to 1, which is 3, and 3 square, which means 3 into 3, which is equal to 9, 3 cube, 27, 3 raised to 3 raised to 4, which is 81, and 3 raised to 5, which is 243. ठीक है? So try to learn up to 3 raised to 5 at least. If you can learn up to 3 raised to 9, which is better. ठीक है? So what? Here we have to find 3 raised to 5. The value of 3 raised to 5 is 240, which is option number A. The answer to this question is 240. ठीक है? So this thing is important. So kindly please learn this. ठीक है? 2 raised to 1 क्या है? 2 raised to 2 क्या है? ये सब चीज. ठीक है? So moving on to the next question. So over here, like the value of D into H is given as 4 into 8, and how it is related with M into Q in dash A. ठीक है, हमें क्या पता है? हमें एक छोटा चीज पता है, क्या है? हमें एबीसीडी में फोर्थ आ रहा है क्या? डी. ए बी सी डी फोर्थ आ रहा है, तो डी एंड फोर आर रिलेटेड बिकॉज डी फोर्थ आ रहा है. ठीक है, डी ई एफ डी एच, तो फिर 4 + 4 8, एच 8 पोजिशन में आ रहा है. यहाँ पे लिखता है डी इज इन फोर्थ पोजिशन एंड एच इज इन एट पोजिशन. ठीक है, एच इज इन एट पोजिशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा रिलेशन मिला हमें. तो फिर एम इंटू क्यू, एम कौन सा पोजिशन में है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम 13th पोजिशन में है. एम 13th पोजिशन में है, और क्यू एल एम एन ओ पी क्यू कौन सा पोजिशन में है? 17th पोजिशन में है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है, ऐसा, that is how this particular relation has been formed away. So guys, this is how this question has to be done. So guys, this is how this question have to be done. Okay, so the answer to this question is 13 into 17. Okay, okay. So moving on to the next question. I do believe that you are not having any kind of doubt on this particular question. Okay, so moving on to the next question. Close is related with D and R, WJ. Open, how is open related with this question? Okay, so you have to find the value of this question. Okay. How is this question? We have to do this question?
राइट लूज, ठीक है। नीचे you're trying to find the relation between this WJ में। ऐसा देखते समय मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते समय मेरा मन में ऐसा आ रहा है कि सी के जैस बाद वाला चीज है क्या, डी। बस बाद वाला लेटर है डी। और एल के एल एम एन, दो स्टेप, दो लेटर आगे वाला, ठीक है, वो है एन। ओ पी क्यू आर, तीन लेटर आगे वाला है आर। और एस के कितने लेटर आगे वाला है डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी यू डी डब्ल्यू, चार लेटर आगे वाला है क्या, डब्ल्यू। और ई के कितने लेटर आगे वाला है जे, ई एफ जी एच आई जे, पांच लेटर आगे वाला लेटर है जे, ई के। तो सेम ऑब्जर्वेशन हम ओपन के ऊपर भी करते समय क्या होता है, +2 होता है, +3 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, +4 होता है। क्यों, यहाँ पे ये सेम रिलेशन है। एनालॉजी में पहला दो चीजों के बीच में वो वाला रिलेशन है ना, वो सेम रिलेशन एक्सिस्ट होता है कहाँ पे, ये वाला और ये वाला, वो वाला, वहां पे जो चीज आने वाला है, ठीक है। एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ के जस्ट बाद ओ पी, पी क्यू आर, पी के दो लेटर्स आगे, ई एफ जी एच, और एन एल एम एन एन ओ पी क्यू आर। तो द आंसर to this question will be पी आर एच आर, जस्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन, पी आर एच आर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। हाउ was close related with D and R W J while we are adding 1 2 3 4 5 letters to particular letters which are seen above, we will get the particular letters which are seen below, and that is how these two words are related with each other. That is a primary thing which we have observed from over here. And further, what we have done, the first word over here, we are trying to find a kind of same relation over here. We have written that particular word over here, and further we have done the same thing for +1 +2 +3 +4. And further, what we have got over here, what we have got over here is PRHR while we are adding O, and while we are moving one letter ahead, we got P, and for P we got R, E, H, N, and R. Sorted out. So guys, moving on to the next question. So the next question is, this is a good question. Bread is to bakery as brick is to dash. यहाँ पे क्या क्या दिया है, फर्नेस, फर्नेस मीन्स, furnace means the particular thing where ये मेटल वगैरह बनाते समय एक बाउल जैसा एक सिस्टम होता है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, बाउल नहीं है वो, मोटा वाला एक बाउल जैसा एक सिस्टम होता है, उसको फर्नेस बोलता है लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। और माइन, माइन जहाँ पे एक गोल्ड वगैरह डिग करता है, ठीक है। और किल्न मतलब जहाँ पे ब्रिक वगैरह बनाता है, ये किल्न। और मिंड क्या होता है, मिंड एक छोटा प्लांट है, मिंड वो ये सब कफ वगैरह के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्रेड डिश बेकरी, मतलब बेकरी में क्या बनाता है,
बेकरी में ब्रेड बनाता है। ठीक है, बेकरी में क्या बनाता है? ब्रेड इज मेड इन बेकरी। ठीक है, सो ब्रिक इज मेड इन डैश, ब्रिक इज मेड इन किल, सो किल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान है बट इफ यू नो द राइट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या दिया गया है? स्पॉन्ज इज रिलेटेड विद पोरस, रबर इज रिलेटेड विद डैश। देख, स्पॉन्ज क्या होता है? स्पॉन्ज कैसा है? कैसा है? स्पॉन्ज कैसा है? स्पॉन्ज कैसा होता है, सॉरी, कैसा होता है? पोरस होता है। द स्पॉन्ज इज पोरस। रबर कैसा होता है? रबर इलास्टिक होता है ना। हाँ, तो इलास्टिक, तो स्पॉन्ज इज पोरस एंड रबर इज इलास्टिक। ठीक है, रबर इज इलास्टिक, so the answer to this question is elastic. So further moving on to the next question, यहाँ पे क्या दिया गया है? क्राइम, crime is related with punishment, deed is related with dash. So if somebody commits a crime, she will be punished. If somebody commits a crime, if a crime is committed, he will be punished. तो deed मतलब good, good क्या बताया? somebody does something good, उसको deed बोलता है। क्राइम मतलब if somebody done something bad, ठीक है, like killing somebody, something like that, so he will be punished obviously. If somebody does a deed, uh, in general case, क्या होता है? He will win a prize। ठीक है, if somebody commits a deed, deed means good quality, something good, he will be he will be given with a prize। Prize means congratulations, something, it can be something else। ठीक है, so he will be given with prize। ठीक है, I do believe that this is uh, you're clear with this। somebody commits a crime, he will be punished, obvious की बात है, obviously he will be punished। स्कूल का सिनारियो सोचिए आप लोग, कुछ मारपीट हुआ है बच्चों के बीच में, तो फिर बच्चों को पनिश करता है टीचर। इफ ए स्टूडेंट डज समथिंग गुड, छोटा छोटा क्लासेस में क्या होता है? टीचर ने कंग्रेचुलेट करता है अच्छे से, प्राइज दे के। प्राइज मतलब प्राइज कैन बी एनीथिंग, कंग्रेचुलेशन ऑल्सो। ठीक है, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी इज रिलेटेड विद पेन। कॉपी मतलब बुक, नोटबुक, नोटबुक को कॉपी होता है। सो कॉपी इज रिलेटेड विद पेन, सो वॉट इज रिलेटेड विद डैश। पेन से कॉपी में लिखता है, यूजिंग पेन वी राइट ऑन कॉपी, यूजिंग पेन वी राइट ऑन कॉपी, यूजिंग डैश वी राइट ऑन वॉल। ये है चीज, यहाँ पे ट्विस्ट आता है। ठीक है, यूजिंग ब्रश वी राइट ऑन वॉल। राइट मतलब क्या आता है? राइट ही नहीं होता है, राइट मतलब पेन भी होता है। ठीक है, कैन बी एनीथिंग, इट इज काइंड ऑफ रिलेशन। कॉपी से पेन में लिखता है, वॉल के ऊपर किससे, किस चीज से लिखता है? पेन से लिखता है क्या? नहीं। कलर से लिखता है क्या? नहीं। इक्विपमेंट के बारे में पूछ रहा है, ब्रश से, ब्रश से लिखता है। ठीक है,
So let's do this question in last attempt. So crooked, crooked का मतलब क्या है? टेढ़ा। क्रूकेड का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। बेंड का मतलब क्या है? बेंड का मतलब भी सेम, थोड़ा सा टेढ़ा। यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे क्रूकेड है, यहाँ पे क्रूकेड है, यहाँ पे क्रूकेड है। तो इंग्लिश शब्द है, ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको भी बेंड बोलता है, क्रूकेड बोलता है। ठीक है। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब, ट्विस्टेड का ये सिनोनिम है। ठीक है, सेम मीनिंग वाला है, सेम मीनिंग। क्रूकेड मतलब बैंड है, और क्या ट्विस्टेड मतलब सेम मीनिंग क्या है? जिगजैग होता है, जिगजैग होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो। और तुम लोगों का इंग्लिश भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश। ठीक है। सो गाइस, while moving to the next question, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोगों के दिमाग में जल्दी नहीं आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आखिर में रखा है। ठीक है, इस चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है काइंड। सो XU is to RO, double proportional, LI is to question mark। सो क्वेश्चन मार्क का वो चीज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो, क्या होगा? XU is to RO, LI is to dash। तो इस क्वेश्चन में हम एक छोटा काम करते हैं। ठीक है, uh, in most of the questions, while you're getting any questions which are related with alphabets, try to do this, क्या, A B C D E F, and this will be good for you guys। ठीक है, most of the questions otherwise it can be solved easily, but try to do this if you are not getting any kind of idea। इसमें जल्दी आइडिया नहीं मिलता है। ये बात, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R O P Q R S T U V W X Y Z। Mark 1 2 3 4। Now I am numbering these numbers। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऐसा लिख के जाना है पहले। ठीक है, और एक्स का क्या है? नंबरिंग। नंबरिंग मतलब ए का 1 है, बी का 2 है। हम पहला ये चीज किया है, बट लेकिन फिर भी वो आसान क्वेश्चन था, इसीलिए क्या है, हम लोग आसानी से हाथ हाथ में ऐसे ऐसे करके करा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा कोड भी है। क्या है? ये 5 वाला शब्द है ना, ये ये जब जब तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्या
दिक्कत आ रहा है ना सोचने में। ये सोच लो कि जोटी मतलब ई का 5 होता है, जे का क्या होता है 10 होता है, और ओ का 15 होता है, और टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। इससे बाकी तुम लोग आसानी से फाइंड कर सकता है। कैसे? if somebody asks you what is the number of h without looking this particular table, तुम लोग कैसे फाइंड करेगा? ए का पता है हमें 5 है, तो फिर ई एफ डी एच, तो 5 6 7 8, एच का 8 होता है। ऐसे फाइंड आसानी से होता है। तो इजोटी अपना मन में रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रिक है, छोटा ट्रिक है, अपने मन में रख लीजिए। यहाँ पे ये छोटा करता है थोड़ा सा। So what we can do is start a page. Let's try move this question. So as we have moved the question to the different ways. थियरी वो वाला पेज में होता है, और अपने मन में क्या रखना, मेजोरिटी क्या है। ठीक है, मेजोरिटी ई का 5 है, जे का 10 होता है, 5 10 ये सीक्वेंस में 15 होता है, और ये 20 होता है, ये 25 होता है, वाई का 25 होता है। ऐसा ये अपना मन में डालना। ठीक है, और अभी क्या चाहिए हमें? एक्स यू आर ओ हाउ इट इज, एल आई हाउ इट इज रिलेटेड विद क्वेश्चन मार्क। एक्स का क्या होता है? एक्स का क्या होता है? हमें क्या बता है? हमें वाई बता है। अब वाई एक्स वाई होता है ना, तो फिर वाई का 25 होगा, तो फिर एक्स का क्या तो है 24 होता है। ठीक है, और फर्दर फर्दर यू यू का क्या होगा? पी क्यू आर एस टी यू, टी का 20 है, यू का 21 होगा। ठीक है, और आर एस टी, तो फिर 20 - 2, ये 18 होगा, है ना। और ओ का क्या है 15 है, और एल का क्या है एच आई जे के एल, के एल, तो फिर जे का 10 है, और के एल +2 करते समय क्या मिलता है हमें? 12 मिलता है। और आई का आई जे होता है, तो फिर 9 होता है। 10 - 1 आई जे 9 होता है। इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस, राइट द फुल टेबल। ठीक है, डाउट नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो व्हाइल यू आर ऑब्जर्विंग, मेरा मन में ये आइडिया आया क्या, यहाँ पे -6 होता है, 24 - 6 18 होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, -6 हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, -6 होता है, यहाँ पे भी -6। तो तो क्या होगा? 12 - 6 क्या होता है? 6 होता है। और 9 - 6 क्या होता है? 3 होता है। तो सिक्स लेटर क्या है? एफ ई एफ, राइट। और तीसरा लेटर कौन है? ए बी सी। ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एफ सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, और एक छोटा चीज भी यहाँ पे बताया गया है, वो इम्पोर्टेंट है, अपने मन में रखना बच्चों। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ठीक है, सो सी यू गाइस, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।
So guys, one more thing, please do give mock test. Mock test is really important. ठीक है, mock test अच्छे से दे देना, और सॉल्यूशन भी अच्छे से चेक करना। कुछ भी कर लो तुम लोग, पढ़ाई सब चीज कर लो, बट mock test is one of the important thing which you guys have to do, because किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए mock test जरूरी है। तो फिर mock test दे दो, अच्छे से दे दो। हम ट्रैक एंड सेट भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, फ्री मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है। तुम लोग वहाँ पे साइट में जाके दे दो, trackandset.com साइट में जाके दे दो। Yeah, reviews are also coming. We have done the first demo of this today. So the reviews from the students are really great. We are also really happy for that. So guys, till then, bye bye guys. Thank you so much. Thank you so much for watching. Till then.